वो जो पीछे बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं, हमको वहाँ तक जाना है। भाई परवेश कुत्ते को निकाल के ले आया पानी से। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था बेचारा। यहाँ से आया भी शॉर्टकट लगे, फिर रास्ता उधर से है। फाइनली यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है। मंदिर की पहली झलक। हेलो दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपना केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था दिल्ली से और फिर हम कल रात को पहुंचे थे सोनप्रयाग। आज अपनी यात्रा हम सोनप्रयाग से स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी हैं सोनप्रयाग में और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं केदारनाथ के लिए। अभी हम लोग जाएंगे गौरीकुंड। काफ़ी रस है यहाँ पे। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अपनी यात्रा अभी सोनप्रयाग से स्टार्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक पहुँच जाएंगे आरती से पहले होपफुली। ये पीछे संगम है यहाँ पे। आज मंदाकिनी नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। आज यहाँ से गौरीकुंड से गाड़ियाँ कम ही जा रही है, बिकॉज कल एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ कि पहाड़ों से पत्थर आके 2 ड्राइवर्स के ऊपर गिर गया और ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। तो उसकी वजह से आज शोक दिवस है बेसिकली, तो बहुत कम गाड़ियाँ जा रही है। तो देखते हैं, हमको शायद पैदल ही जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। देखते हैं। यही वो गाड़ी थी जिस पे अनफॉर्चुनेटली पत्थर आके गिर गया था और इसमें जो ड्राइवर थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये जो पत्थर हैं, यही पत्थर ऊपर से आए थे। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमको गाड़ी मिल ही गई। सुबह के 9 बज गए हैं और अब हम लोग गौरीकुंड में हैं। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ के लिए। हमने ट्रैक के लिए इस क्यूट सी बच्ची से 2 डंडे लिए। नहाना है क्या? हाँ नहाना, बिल्कुल नहाना है। अरे महादेव। चल भाई, फ्रेश होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड में हमने नहाने का सोचा तो सही, बट यहाँ का हालत देख के हम लोगों ने फिर प्लान कैंसिल ही कर दिया। नाश्ते के लिए रुके हुए हैं कुछ जगह पे, आलू पराठे ऑर्डर किए हैं। बहुत भूख लगा भाई। उसके बाद सब आगे कंटिन्यू करेंगे। हो जाएगा ये फोल्ड? एक में आ जाएगा ये? हाँ। प्रवेश ट्राई कर रहा है रेनकोट को उसके अंदर डालने का, जगह तो नहीं है। टैलेंट है भाई में। देखते हैं कितना टैलेंट है। पराठे ऑर्डर किए हैं, साथ में दही है। कैसा बोले पराठा? पैक कर ही दिया भाई। रेनकोट सारा घुसा दिया इसके अंदर। बंद करके दिखा इसको भाई, बंद करके दिखा इसको। वो तो कर दिया मैंने, मैं चश्मा लगा। हाँ भाई, मान गए। तो आलू पराठे खा के और अपना सामान वगैरह अच्छे से पैक करके हम लोग निकल दिए। ये जो रास्ता है, ये ही आगे गौरीकुंड से ट्रैक की ओर जाता है। शुरू में रास्ता काफ़ी संकरा है और घोड़े और खच्चरों ने तो यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा गंदा आ रहा है। हम थोड़ा आगे चले ही थे कि ये खूबसूरत झरना हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें इससे पता चल गया था कि रास्ता बहुत ही शानदार और खूबसूरत होने वाला है। और ये नीचे बहती हुई खूबसूरत मंदाकिनी नदी, आज इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ हो रखा है। हम कितना 1 किलोमीटर चल चुके हैं ना? हाँ, 1 किलोमीटर। अभी रेस्ट के लिए रुके हैं। लाइट कैसे आ गया है? सनलाइट पड़ रहा है सामने। तो चलते रहेंगे। एनर्जी का ही खा रहे हैं, विटामिन सी का एनर्जी टैबलेट। थोड़ी देर रेस्ट करते करते हम लोग इन घोड़ों को देख ही रहते हैं। बेचारे दिल्ली कितना माल्ड होते हैं ये। बढ़िया धूप निकल गई एकदम। कल पूरा दिन बारिश हो रही थी, आज किस्मत अच्छी है, धूप निकल गई है।
लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ी थोड़ी टायर्डनेस लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। तो हम लोगों ने रेड बुल ले ली। यहाँ पे रेड बुल 200 रुपये की मिल रही थी। अभी 2 किलोमीटर यार। हर 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 जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सामने की व्यू दिखाते हैं भाई साहब। ये रही, हम लोग को वहां तक जाना है। वाह, बिल्कुल सही बात है। तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में ही है भाई। जो मज़ा पैदल चलने में है वो कहाँ हेलीकॉप्टर और घोड़े खच्चरों में। हम वहाँ नीचे से अभी आए हैं और अभी हमको यहाँ इधर से ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ पे हमको जाना है। सच में यहाँ की हरियाली देख के आपको थकान बिल्कुल महसूस ही नहीं होगी। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली और वो दूर मंदाकिनी नदी का पानी जैसे बह रहा है, जो आवाज़ कर रहा है, सच में मन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग को एक और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल मिला और क्या शानदार लग रहा है ये। हम लोगों ने 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और यहाँ पे रोड थोड़ा चौड़ा लग रहा है। मेरे पास एक बैग है तो थोड़ी थोड़ी देर में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वज़न नहीं लगेगा भाई। थोड़ा तेरे को लगे दे दियो, ठीक है, हैवी लगे तो। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। वहाँ पे एक झरना है, एक झरना यहाँ पे है। अभी हमको यहाँ से होते हुए वहाँ तक जाना है, वो ऊपर। यहाँ से केदारनाथ 12 किलोमीटर बचा है। हम लोग अभी जंगल चट्टी पहुँच गए हैं और ये रास्ता आ रहा है। क्या खूबसूरत वाटरफॉल आ रहा है, देखिए। वाह, सच में ये झरना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आसमान पे बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। असली स्वर्ग यही है भाई। आप इन बोर्ड के भरोसे कभी मत चलिएगा, बिकॉज ये कहते कुछ है और होता कुछ और है। एक चाय बना दो भैया। हम फिर एक शॉप पे रुके और वहाँ पे चाय और बिस्किट हमने खाए तो थोड़ा अच्छा लगा। अभी हम लोग का 6 किलोमीटर हो गया है और अभी हमको वहाँ जाना है। बहुत दूर है मंजिल, लेकिन जाएंगे, महादेव का नाम लेके जाएंगे।
अभी हम पहुंच गए हैं भीमबल्ली। अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे करके, और यहाँ से आपको दिख रहा है, दिखाते हैं एक सेकंड, वहाँ पे ये देखिए, वहाँ से होते हुए इधर से ऊपर की तरफ, फिर वहाँ पे जाना है। भीमबल्ली से केदारनाथ के लिए 2 रास्ते जाते हैं। ये जो नीचे रास्ता देख रहे हैं ये अभी नया बना है, तो ये काफ़ी, इस पर ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है, रश उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, पर ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। और ऊपर वाला जो रास्ता है वो शॉर्टकट है, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोगों ने शांत वाला रास्ता चुना, और हम लोग जो नया रास्ता बना उस रास्ते आगे बढ़े हैं। तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं फिर, और ये थोड़ा खाली भी लग रहा है। रेनकोट पहन लो। और यहाँ पे धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है, वैसे मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, और बारिश स्टार्ट होने वाला है। अभी मौसम देखिए, भयानक बारिश हो रही है नीचे की साइड में, और ये बादल इस तरफ ही आ रहे हैं। पहाड़ों में ना थोड़ी थोड़ी देर में मौसम बदलता रहता है। थोड़ी देर पहले धूप था, अभी देखिए बादल कैसे आ गए हैं, और लगता है बारिश होने वाला है। जल्दी जल्दी चलते हैं, नीचे बारिश हो रहा है। ये नया रास्ता बना है, 2013 के बाद से ये नया रास्ता बनाया गया, सही लग रहा है। जैसे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। पीछे वाले बादल बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ओहो, क्या नज़ारा हो गया है यार, बादल एकदम चारों तरफ से हमको घेर लिया है, और ये नीचे बहता हुआ झरना, वाह। बादल एकदम सामने आ गए भाई, वाह, बारिश स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट होने लग गई थी, तो हम लोगों ने भी अपने रेनकोट फटाफट पहन लिए। अभी एक जगह पे मैगी खाने के लिए रुके हैं, मैगी और चाय लेंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है अभी। हम लोग अभी 8 किलोमीटर हो गया है, मैगी और चाय खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। 5 रुपये वाला कुरकुरे देना, दे दो भैया, 5 का ही आता है। कितने का दोगे? कितने का दोगे भाई जी? आपको 20 रुपये पड़ेगा भाई। 20 रुपये पड़ेगा? देख लो कैसे सामान लाना होता है। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। और वैसे इतना ऊंचाई पे सामान लाना भी एक चैलेंज होता है, तो प्राइस ऑब्वियसली हाई होगा ही, और वो जस्टिफाई भी करता है। और हमारा मैगी भी अभी बन के रेडी हो गया है। एक तो ले लिया था, एक ले लिया, 2 हो गए, और एक अमूल लिया था हमने। और भैया चाय, चाय पिएगा? चाय अभी नहीं भाई, मैगी खाते हैं। चाय बना लो। चाय बना दो भैया, 2 कप बना दो। कुरकुरे मिला लेते हैं मैगी में। कुरकुरे, मैगी और चाय। पहाड़ों की मैगी का अलग ही टेस्ट आता है। क्या कैसी लग रही है मैगी? बढ़िया। पहाड़ों में अच्छा लगता है यार मैगी। चाय तो आ रही है। चाय बोला। हमने उस शॉप पे अपने मोबाइल भी थोड़े बहुत चार्ज कर लिए, ताकि आगे काम आए। चाय मैगी खा के अभी निकलेंगे आगे के लिए। बारिश भी अभी कम हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो
अभी निकलते हैं। अभी भी केदारनाथ आई थिंक ऑलमोस्ट 11-12 किलोमीटर दूर है। दोपहर के 1:30 हो गया है। अभी मौसम थोड़ा साफ है वैसे, तो फटाफट खींचेंगे भाई, खींचेंगे। अभी का ब्रेक काफ़ी लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट से बैठे हैं यहाँ पे। चले मेरे बस, चल फिर निकलते हैं अभी। मौसम साफ हो गया है, ऊपर है वो बादल तो प्यारे लग रहे हैं। इतना बड़ा झरना है, कितना ऊंचा झरना है। नज़ारे तो एक से बढ़कर एक हैं भाई साहब, बस चलते जाओ। परेश भाई जो आप ये देख रहे हो, ये रामबाड़ा हुआ करता था पहले, नीचे साइड पूरा। यहाँ पहले बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, बट 2013 में जो आपदा आई थी उसने सब कुछ बहा के ले गया। यहाँ पे सारा ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये सब जो दूर दूर से पत्थर दिख रहे हैं ना, सारे उस टाइम आपदा के साथ आए थे। और यहाँ पे जो भी था, जो भी बस्ती थी, जो भी घर थे, सब बहा के ले गया था। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा, बस खंडर ही खंडर हो गया। ये पुल 2013 के बाद ही बना है। अरे एक से बढ़कर एक है। पीछे देखिए पूरे बादल बादल। इधर से अभी जाना है हमको ऊपर की तरफ। दोपहर के 2 बज गए और हम अभी केदारनाथ से 8.5 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हो बोर्ड में। यहाँ से थोड़ा सा स्टीप है चढ़ाई। चलिए चलते रहते हैं। महादेव का नाम लेके चल रहे हैं। पीछे देखो प्रवेश आ रहा है, काफ़ी स्लो हो गया है। ठीक हो भाई, एकदम डाउन हो गया लग रहा है। डाउन नहीं है, सर तो हो रहा है। ठीक है, आराम से चलेंगे। इधर नज़ारे देख ले यार। इस पूरी यात्रा में आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे रास्ते में खाने पीने की दुकानें मिलेगी, बहुत सारी दुकानें मिलेगी आपको। मीन्स आप बोलो 20 या 30 मीटर पे एक दुकान होगी यहाँ पे खाने पीने की। तो यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह का भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है गवर्नमेंट द्वारा। काफ़ी सारे शौचालय बनाए हुए हैं, तो आप इजीली ये एक्सेस कर सकते हो। हम लोग अभी वहाँ नीचे से आए हैं। देखिए कितना नीचे, कितना भीड़ है। आधे लोग आ रहे हैं, आधे लोग जा रहे हैं। वहाँ से इधर से होके हम लोग आए हैं। ये नीचे काट दिखती है, नज़ारे देख के थकान अपने आप भाग जाती है। हर हर महादेव। यहाँ से रास्ता थोड़ा स्टीप है। पीछे देखिए स्नो, माउंटेन कितना स्नो है। ऊपर शायद स्नो मिले, बर्फ़ तो पड़ा हुआ, बर्फ़ तो मिलेगा। भाई का हाल देखो क्या हो गया। हो पाएगा ना? हो जाएगा। रास्ते में आपको पीने का पानी का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। ऊपर झरनों से जो मीठा पानी आता है उसका तो क्या ही कहना, मतलब सारे पानी फेल है उसके सामने। एकदम प्योर पानी, इतना मीठा, मतलब पी के मज़ा ही आ जाता है। यहाँ से ना देखें, हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर ले रहे हैं। बस मैं पहले चलता हूँ, तो आ जाना वहाँ 2 मिनट। अभी कितना 8 किलोमीटर बाकी है केदारनाथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी। अभी हम छोटी लिंचोली पहुंच गए हैं।
यहाँ से केदारनाथ 7 किलोमीटर और बता रहे हैं। और ये पीछे देख रहे हो, वहाँ वहाँ पे जाना है हमको। यहाँ पे पूरी तरह से ढेर हो चुका है। कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे धीरे धीरे। हमको वहाँ पे जाना है ऊपर। वहाँ पे जाना है। निकल गया अभी तो। मौसम काफी सही हो गया। अभी हम यहाँ से आए हैं। हम जो मेन रास्ता है वो ना लेने के बजाय शॉर्टकट से ही जा रहे थे आगे, क्योंकि हम लोग को आरती में पहुंचना था, तो शॉर्टकट से ही जल्दी पहुंच पा सकते थे। 3 बज गए और अभी हम 6 किलोमीटर बाकी है। 6 किलोमीटर। सच बताऊं तो थकान तो बहुत लग रही थी, काफ़ी टायर्ड हो गए थे, लेकिन महादेव का नाम लेते हम आगे बढ़ रहे थे कि आज तो शाम तक बाबा के दरबार में पहुंचना ही है। ये सोच के हम बस बढ़े जा रहे थे। मंजिल तो अभी भी काफ़ी दूर थी, बट नज़ारा देखते देखते महादेव का नाम लेते लेते हम बस आगे बढ़ रहे थे। और मौसम जैसे साफ होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है जैसे ऑटो रिक्शा चल रहा है। मतलब हर 5 या 10 मिनट में एक हेलीकॉप्टर हमको ऊपर मिल रहा था। यहाँ से केदारनाथ 5 किलोमीटर दूर बचा था, और ये जो वाइट माउंटेन्स दिख रहे हैं स्नो वाले, वहीं पे है केदारनाथ मंदिर। तो अभी वहाँ तक जाना है हमको। वो वहाँ पे बेस कैंप है, दूर से दिख रहा है ना, पूरे बस्ती टाइप से पूरा बेस कैंप है। और जो मंदिर जो है, ये जो लाल कलर का घर दिख रहा है, इसके पीछे जो पहाड़ी है, इसके पीछे मंदिर है, जहाँ से आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर आ रहा है, वहाँ पे मंदिर है। तो अभी भी मंदिर काफ़ी दूर है। शाम के 5 बजने वाले हैं शाम के, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। चले आ रहे हैं, बस चले आ रहे हैं। ये जो आप येलो कलर के बॉक्सेस देख रहे हो, ये टॉयलेट्स हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बनाया है यात्रियों के लिए, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो। हम अभी लिंचोली पहुँच गए हैं। तो यहाँ से केदारनाथ बेस कैंप और ये पहाड़ और ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं, जो ये संकेत है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं अभी। यहाँ पे भी एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा था, जहाँ से काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, तो हमने भी सोचा ये हम भी यही ले लेते हैं ताकि हम जल्दी पहुँच सकें। और सामने ग्लेशियर भी दिख रहा है। अगर आप जो मेन रास्ता है उससे आओगे तो ग्लेशियर के अंदर से रास्ता है, वहाँ से आना पड़ेगा, जैसे आप साइड में वीडियो में देख सकते हो। तो हम लोगों ने तो शॉर्टकट लिया है, इसमें आपको ग्लेशियर नहीं आता। तो इसमें कीचड़ काफ़ी था, तो थोड़ा संभल के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कि अगर पैर फिसला तो गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर था। चल 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 चल।
कीचड़ कीचड़ हो रखा है भाई, पैर अच्छे से रखना पड़ेगा शॉर्टकट के चक्कर में। वहाँ से आया पूरा शॉर्टकट मार के। भाई रास्ता उधर से है, लेकिन वो रास्ता है वहाँ से। अभी यहाँ से हम शॉर्टकट ले रहे हैं, हम लोग ऐसे आएंगे वहाँ चलेंगे। और इसके बाद हमने एक और शॉर्टकट लिया, ये शायद आखिरी शॉर्टकट होगा मंदिर से पहले, बट आई थिंक ये वाला सबसे डेंजरस शॉर्टकट भी है, तो काफ़ी संभल के चलना होगा यहाँ पे। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी भी हम चले ही जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ से मंदिर अब 2 या 3 किलोमीटर का आसपास बाकी है। शाम के 5:30 हो गए, अभी भी चल रहे हैं भाई। काफ़ी स्टीप है वाला रास्ता, इधर से आना। इस शॉर्टकट का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है, ये जो पानी वाला जो धारा चल रही है यहाँ पे, इसको क्रॉस करना पड़ेगा और इसमें बहाव भी काफ़ी तेज़ है, तो काफ़ी संभल के यहाँ से जाना पड़ेगा। इसको क्रॉस करना है अभी, चलिए ट्राई करते हैं क्रॉस करने का। कर ही लेंगे, ट्राई क्या करते हैं, क्रॉस कर ही लेंगे। क्रॉस कर लिया ये वाला नदी, पानी बहुत ठंडा था। मैंने वो क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जूते सारे गीले हो गए और इसके अंदर काफ़ी पानी भर गया है। ये डॉगी काफ़ी देर से पानी के अंदर फंसा हुआ था, बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, फिर परवेश ने उसको निकाला। आ जाएगा। शाम के 6 बज गए अभी चले जा रहे हैं। आई थिंक 3 किलोमीटर हो रहा है अभी मंदिर, और वहाँ से आए हम, वहाँ से मेन रास्ता उधर ऊपर है, बट हमने यहाँ शॉर्टकट लिया, मज़ा बता रहा है। ये वाला शॉर्टकट काफ़ी स्टीप था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रहा था चढ़ने में, बट ये काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है। और बीच बीच में परवेश भी पूरा डाउन हो जा रहा था, काफ़ी टायर्ड हो गया था। इतना ऊपर आ गए भाई, आज मंदिर 1 या 1.5 किलोमीटर है बस। हाँ, मज़ा आ रहा है। अभी तक तो क्या समझे, ऊपर आ गए। चल चल चल, फाइनली मेन रोड पे आ गए हैं। शॉर्टकट से आई थिंक 1 किलोमीटर बच गया हमारा। मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर हो रहा है, और बेस कैंप 1 किलोमीटर बाकी है। श्री केदारनाथ 2.5। चलिए
वहाँ तक जाना अभी। फाइनली हम लोग टॉप पे आ गए हैं। घोड़े और खच्चर बस यहाँ तक आते हैं। इसके बाद आपको मंदिर तक या तो पैदल या फिर पिट्ठू पे जाना होगा। बस अब कुछ देर और, हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। फाइनली यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है केदारनाथ मंदिर और ये रास्ता जा रहा है सीधा। वाह, सारी थकान दूर हो गई है रास्ता देख के। हर हर फाइनली पहुंचने वाला है। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हमको मंदिर की पहली झलक देखने को मिली। ये देखिए, और ये जो पल था आपको क्या ही बताएं, इतना सुकून मिला ना अंदर, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फाइनली पहुंच गए। थकान सारी दूर होगी ना, लग ही नहीं रहा, सुबह से चल रहे हैं भाई। आगे नज़ारे इतने खूबसूरत है यार, देखिए मज़ा आ गया। और ये है हेलीपैड यहाँ का। तो जो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे वो यहाँ पे आके यात्रियों को छोड़ देते हैं। यहाँ से फिर आगे पैदल ही जाना पड़ता है। सच में ये सामने जो नज़ारा दिख रहा है ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि सच में हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। आना एकदम, ये कठिन चढ़ाई एकदम वर्थ है। क्या नज़ारा है। हर हर महादेव। जन्नत है भाई, जन्नत। वो सामने मंदिर। हर हर महादेव। जय श्री केदार। सो फाइनली केदार नगरी में आपका स्वागत है। तो हम एंटर कर रहे हैं केदारनाथ में। आखिरकार वो घड़ी आ गई, मंदिर जस्ट हमारे सामने था। आप यकीन मानिए, ये नज़ारा आप देखोगे तो जितनी भी आपको थकान है, जितनी भी आपने ट्रैकिंग की है, वो आपको लगेगा ही नहीं। आपकी थकान यूं ही चली जाएगी। मतलब यहाँ पे इतनी पावरफुल वाइब्स है इस जगह पे, आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी। हर हर महादेव। हमारा सौभाग्य था कि जब हम पहुंचे तब आरती चल रही थी, और आज सोमवार है, तो सोमवार को महादेव की आरती अटेंड करना सच में एक बहुत बहुत लकी मानते हैं हम खुद को। यहाँ पे आरती अटेंड करते हुए इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या बताएं। मतलब जो भी थकान थी दिन भर की, वो एक पल में यूं गायब हो गई। आप अलग ही लेवल की एनर्जी महसूस करोगे यहाँ पे। मैं तो इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं केदारनाथ में महादेव के दरबार में सोमवार का महादेव की संध्या आरती अटेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा, जो हमने सुबह सोनप्रयाग से स्टार्ट की थी सुबह 7 बजे। तो टोटल हमको ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो गया था। सो बाबा केदार की मर्जी से हम लोग आरती पे टाइम पे पहुंच गए थे और हमने आरती अटेंड करी। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ पे कल एक दिन पूरा रुकने का। तो हम पूरा ये केदारनाथ एरिया एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। जय श्री केदार। हर हर महादेव।